Good morning, everyone. Sheikh Maraz this side. I am a founder of Digital Talks and your business growth strategist. आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इसलिए होने वाला है बिकॉज आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। बिकॉज जब एक पर्सन फर्स्ट टाइम आपको देखता है, आपकी एड पर, आपके वीडियो पर या आपके किसी कंटेंट पर क्लिक करता है, वहाँ से लेकर के जब तक कि वो आपका क्लाइंट बन जाता है तब तक एक क्या कस्टमर एक्विजिशन जर्नी होती है, वो क्या क्या डिसीजंस लेता है, किस तरीके से वो सोचता है, क्या वो होल प्रोसेस होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानने वाले हैं, इस होल ट्रेनिंग में हम जानने वाले हैं, जहाँ पर आपको सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है एंड आपको इसे एंड तक ज़रूर अटेंड करना है बिकॉज in the whole session you will get a lot of strategies, a lot of tricks you will get in the whole session. What we will cover in the whole session, so first of all we will discuss why lead generation is crucial for online service sellers. क्यों इतना मुश्किल होता है लीड को जनरेट करना ऑनलाइन सर्विस को सेलर ऑनलाइन सर्विस जो सेलर्स होते हैं उनके लिए। नंबर टू, वी विल अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस बिकॉज जब तक आपको अपनी टारगेट ऑडियंस नहीं पता होगी आप कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे, तो क्या तरीका होगा इसका वो हम बात करने वाले हैं। नंबर थ्री, वी विल डिस्कस अबाउट क्रिएटिंग हाई कन्वर्टिंग लीड मैग्नेट। एक्चुअल में लीड मैग्नेट होती क्या है और कैसे बनाते हैं वो हम जानेंगे। नंबर फोर, वी विल डिस्कवर लेवरेज डिजिटल एड्स टू जनरेट क्वालिटी लीड्स ऑल्सो। और नंबर फाइव, यूजिंग सोशल मीडिया फॉर लीड जनरेशन। सोशल मीडिया का यूज करके आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। नंबर सिक्स, बिल्डिंग अ लीड फनल फॉर योर ऑनलाइन सर्विस। एक प्रॉपर लीड फनल कैसे बनता है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इसमें गाइड करने वाला हूँ। एंड नंबर सेवन, ऑटोमेट लीड जनरेशन, क्योंकि लीड जनरेशन करने के लिए क्या ऑटोमेशन टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे आप अपने पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे जानने वाले हैं। एंड नंबर एट, नर्चरिंग लीड्स टू सेल्स। जब प्रॉपर लीड्स आ जाएंगी, लीड्स आने के बाद उनको कैसे नर्चर किया जाता है ताकि वो आपके किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करें, आपको पेमेंट करें। एंड ऑल्सो आई एम शेयरिंग विद यू अ लॉट ऑफ केस स्टडीज एंड जहाँ पर हमने काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स की हेल्प की है, जिसकी आफ्टर टेकिंग कंसल्टेशन दे आर मेकिंग 6 to 7 figure revenue in their business. So I hope we are good to go. And here is a mini info about myself. I am Sheikh Maraz and आई एम अ बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट। और पिछले लास्ट 4 ईयर में मैंने काफ़ी सारे बिजनेस में हेल्प किए हैं उन्हें 6 to 7 फिगर का रेवेन्यू अचीव करने में। एंड सो वी आर गुड टू गो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज़ समझनी है यहाँ पर वो है वाई लीड जनरेशन इज क्रिशियल फॉर ऑनलाइन सर्विस सेलर्स। बिकॉज देखो, जब आप कोई सर्विस मार्केट में सेल कर रहे हो तो हम सर्विस सेलर्स के लिए, बिकॉज मैं एक बिजनेस कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मेरे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं, आप इस सेशन को इसलिए देख रहे हैं बिकॉज अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है प्रॉपर बिजनेस में लीड जनरेट करने में। सो एनी काइंड ऑफ सर्विस यू आर सेलिंग इन दी मार्केट, हो सकता है आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस सेल करते हो सकता है आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस सेल करते हो सकता है आप वेबसाइट की सर्विस की सर्विस सेल करते हो, लैंडिंग पेज की सर्विस सेल करते हो, कोचिंग कंसल्टिंग हो, वेट लॉस हो, स्टॉक मार्केट हो, किसी भी फील्ड में अगर आप कोई अपनी कोर्सेज या सर्विसेज को सेल करते हैं, सो हमारे लिए जो हमारी बैकबोन है ना, हमारे बिजनेस की जो बैकबोन है वो है क्वालिफाइड लीड्स। आपके पास में जब तक सही तरह के लोग नहीं होंगे, सही कस्टमर्स अगर आपके पास नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं होगा। बिकॉज विदाउट लीड्स यू कांट मेक सेल्स। जब तक लीड्स नहीं होंगी बिजनेस में पैसा आएगा कैसे, आप बिजनेस करोगे किसके साथ, राइट? एंड विदाउट सेल्स योर बिजनेस कांट ग्रो। अगर पैसा नहीं आएगा तो बिजनेस ग्रो नहीं होगा। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सो इन दी होल सेशन वी विल डाइव डीप। हम बिल्कुल गहराई में जाने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, प्रूवन स्ट्रैटेजीज हमें पता चलेंगी, एक्शनेबल स्टेप्स हमें मिलेंगे दैट विल हेल्प यू टू टर्न क्लिक्स इनटू पेइंग क्लाइंट्स। जहां से कस्टमर पहली बार आपकी प्रोफाइल पे, आपके ऐड पर, आपके वीडियो पर, आपके वीएसएल पर क्लिक करता है, वहां से लेकर के जब तक कि वो आपको पैसे नहीं दे देता, जब तक वो आपका क्लाइंट नहीं बन जाता, जब तक वो आपको पेमेंट नहीं कर देता, तब तक वो सारी की सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं वो सारा कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं। सो इन माई एक्सपीरियंस एज अ फाउंडर ऑफ डिजिटल टॉक्स, I have helped hundreds of clients develop and implement lead generation systems that have dramatically improved their sales. Because काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस मॉडल रहे हैं मेरे सामने, काफ़ी सारे मेरे ऐसे मेंटीज रहे हैं जिनके बिजनेस में मैंने प्रॉपर लीड जनरेशन का पूरा फनल उनको बना करके दिया है, जिससे उन्होंने काफ़ी अच्छी सेल्स को गेन किया हुआ है। सो पूरी होल ट्रेनिंग में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आपको पता चलने वाली हैं जिसके बेस पर मेरे अदर मेंटीज ने 6 to 7 फिगर्स का रेवेन्यू अभी तक जनरेट किया हुआ है। सो द सेकेंड पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। बिकॉज देखो, एक चीज ध्यान रखना है आपको, आप मार्केट में सबको सब कुछ नहीं बेच सकते हो। द बिगेस्ट प्रॉब्लम
जो न्यू कमर्स करते हैं, या अगर आपको नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम क्या करते हैं, प्रॉपर ना सबको बेचने की कोशिश करते हैं कि भाई जितने भी लोग आएंगे सबको हम सारी चीज़ें बेच देंगे। ऐसा नहीं होता। देखो, मान लीजिए अगर आपकी जो निश है, क्लियर, आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, आपका कोर्स जो है वो वेट लॉस का कोर्स है। अब वेट लॉस का कोर्स जिसमें एक पर्सन चाहता है कि भाई मेरा जो है मुझे अपना वेट लॉस करना है ना, मेरा जो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मुझे वेट कम करना है। वहाँ पे एक अदर पर्सन जो कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स ढूंढ रहा है। क्या दोनों चीज़ें कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों का मतलब गोल ही अलग है, एंड आउटकम ही अलग है। उनको कोई एक दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ना है। तो आपको तो पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप मार्केट में क्या बेच रहे हो, और जो कुछ भी बेच रहे हो क्या उसके लिए आप एक सही राइट ऑडियंस को चुन भी रहे हो वहाँ पर या नहीं, है ना? तो द फर्स्ट स्टेप टू इफेक्टिव लीड जनरेशन इज नोइंग एग्जैक्टली हु योर आइडियल क्लाइंट्स आर। कौन ऐसे लोग हैं जो कि आपके एग्जैक्ट ऑडियंस है। सो विदाउट दिस क्लैरिटी यू कांट क्रिएट अ स्ट्रेटजी दैट रेजोनेट्स विद द राइट पीपल। अगर आपको ये आपको अपने आइडियल क्लाइंट्स ही नहीं पता होंगे तो आप वैसी क्लैरिटी से स्ट्रेटजी नहीं बना पाओगे, और जो अगर आपकी स्ट्रेटजी उस अकॉर्डिंग नहीं बनेगी, आपके क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग नहीं बनेगी, तो वो रेजोनेट भी नहीं करेगी आपके लोगों के साथ में। ओके, सो व्हाट इज द प्रोसेस? क्या प्रोसेस आपको यूज करनी है टू क्रिएट टू क्रिएट टू क्रिएट टारगेट ऑडियंस, है ना? कैसे आप टारगेट ऑडियंस तक पहुंचोगे, उसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डिफाइन योर आइडियल क्लाइंट। आप ये देखो, थिंक अबाउट हु नीड्स योर सर्विस। कौन ऐसे लोग हैं जो इनको या जो कि ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है आपकी सर्विस की जो आप मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हो। एंड आर योर टारगेटेड ऑडियंस, जैसे मान लीजिए मेरी जो ऑडियंस है, आप लोग मेरे साथ इसलिए जुड़े हैं बिकॉज यू आर अ कोच और अ कंसल्टेंट और एंटरप्रेन्योर्स। ओके, सो आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं तब जाकर के आप मेरी फील्ड में या मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हो, मेरे से जुड़ रहे हो, मुझसे सीख रहे हो, राइट? अब यहाँ पे ये देखते हैं कि एक्चुअल में आपके पेन पॉइंट्स क्या हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा जो कुछ भी आप मार्केट में बेच रहे हो, आपकी जो सेलिंग टेक्निक्स हैं, या आप जो सर्विस या प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आ रहे हो, उन लोगों की जिनको आप बेच रहे हो उनके क्या पेन पॉइंट्स है, वो अभी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने बिजनेस में या अपनी लाइफ में, जिसका आप सॉल्यूशन दे रहे हो। नंबर 2, ओके, अब आपको देखना है आइडेंटिफाई वेयर दे हैंग आउट। आपको एक्चुअल में वो लोग कहाँ मिलेंगे। सो आर दे आर ऑन फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। ओके, डू दे प्रेफर रीडिंग ब्लॉग पोस्ट और वाचिंग वीडियोस? क्या उनका प्रेफर होता है, क्या ऐसा प्रेफरेंसेस वो सारी चीज़ों को देखते हैं कि भाई वो लोग फेसबुक पे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होगी। सो फॉर इंस्टेंस मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल दूं, हमारी कंपनी में हम क्या कर रहे हैं कि डिजिटल टॉक्स में आपको क्या मिलेगा, हम स्पेशली काम करते हैं एस्पायरिंग कोचेस के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो कि एक कोच बनना चाहते हैं, जो कि एक प्रकार से अपना न्यू बिजनेस मॉडल शुरू करना चाहते हैं। ओके, ऐसे कंसल्टेंट के लिए जो कि अपना एक न्यू बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को जिन्होंने रिसेंटली ओपन किया हुआ है, वो अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं। तो हम उनकी हेल्प करते हैं। तो यही चीज़ें आपको अपने बिजनेस में देखनी है कि जो कुछ भी आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, जो कुछ भी आप अपने मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हो, एग्जैक्टली उन्हें क्या नीड है और क्या वो चाहते हैं। ओके, डन। अभी 2 स्टेप जब आप फॉलो कर लोगे, जब आपको अपनी प्रॉपर क्लियर ऑडियंस पता चल जाएगी कि आप किसको बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो, क्योंकि उनके क्या दर्द हैं, थर्ड वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, एक्चुअल में वो क्या उनका प्रेफरेंस होता है, कहाँ पर जाकर के वो लोग आपको मिलेंगे। जब इतना आपने क्लियर कर लिया, देन अब आपको मैं बतलाता हूँ एक्चुअल में कि थर्ड पॉइंट वी विल डिस्कस क्रिएटिंग हाई कन्वर्टिंग लीड मैग्नेट। अब ये लोग तो पता चल गए आपको, अब ये लोग एक्चुअल में क्या है, ये लोग आपकी लीड है, ये लोग क्या है, आपकी लीड है। एंड ओके, हियर इज अ मिनी इन्फो अबाउट व्हाट इज अ लीड। सो देखो, लीड इज अ पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। मैंने नहीं बोला कि वो बिल्कुल पैसे लेकर के तैयार खड़े हैं आपको देने के लिए कि ये लो सर मुझे ये चीज़ें दे दो, ऐसा नहीं है। वो इंटरेस्टेड हैं आप जो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में बेच रहे हो, सो दे आर द लीड फॉर योर बिजनेस। ओके, मान लीजिए आप वेट लॉस का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप वेट लॉस की ट्रेनिंग वगैरह सेल करते हैं मार्केट में, तो वो लोग जो कि अपना वेट लॉस करना चाहते हैं वो सारे लोग आपकी लीड हैं, क्लियर? बट ये लोग आपको अपनी डिटेल, ये लोग अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं, है ना, वो अलग अलग जगह पर हैं, क्यों वो आकर के अपनी इंफॉर्मेशन आपको दें? एक प्रोसेस आती है ना कि मान लीजिए भाई अगर आप चाहते हो यार इतने सारे लोग मार्केट में हैं जिनको वेट लॉस करना है और मैं इन तक पहुंचना चाहता हूं, मैं इन तक यदि पहुंच भी जाऊं, ये लोग अगर मेरा ऐड देखें भी या इन लोगों को मैं अगर कहीं दिखूं भी, तो ये लोग क्यों अपनी डिटेल मुझे शेयर करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग हाई कन्वर्टिंग लीड मैग्नेट्स। इन लीड को चुंबक की तरह खींचने के लिए जो आप लीड मैग्नेट बनाते हो ना, उस एक सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, लीड मैग्नेट बोला जाता है। तो व्हाट इज लीड मैग्नेट? सो अ लीड मैग्नेट इज अ फ्री रिसोर्स यू ऑफर इन एक्सचेंज फॉर अ पोटेंशियल क्लाइंट्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि आपको किसी लीड से
उसकी इन्फॉर्मेशन मांगनी है। मान लीजिए आप 3 चीज़ें मांग रहे हो कि भाई आप मुझे अपना नाम बता दो, अपना मोबाइल नंबर दे दो और अपना ईमेल आईडी दे दो, ताकि मैं आपको और भी सारी चीज़ें भेज पाऊँ, ताकि हम दोनों एक दूसरे कनेक्ट हो पाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मान लीजिए आप वेट लॉस का कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो मार्केट में, तो आप वेट लॉस से रिलेटेड किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का फ्री सॉल्यूशन उनको दोगे। क्या करोगे? फ्री कोई सॉल्यूशन। ये क्या हो सकता है? दिस कुड बी फ्री ई बुक, चेकलिस्ट, वेबिनार और केस स्टडी। किसी भी तरह की कोई एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि आप उन लोगों तक पहुंचाओगे थ्रू फेसबुक ऐड या किसी अदर माध्यम से आप उन तक ये पहुंचाते हो। देन इस चीज़ को लेने के लिए मान लीजिए आप उनको कोई फ्री ई बुक सजेस्ट कर रहे हो कि किस तरीके से वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, आपकी पेज पर, आपका जो लैंडिंग पेज होगा या आपकी जो वेबसाइट होगी, वहां पर जाकर के वो क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। और साइन अप करने के लिए वो अपनी 3 डिटेल्स देंगे। क्या? नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। सो इस तरीके से आपने उन्हें वो एक किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया और उन्होंने अपनी डिटेल्स आपको शेयर की। ये होता है लीड मैग्नेट। डन। चलो, अब एक्चुअल में ये लीड मैग्नेट जो है वो बनता कैसे है? लीड मैग्नेट एक्चुअल में क्रिएट किया जाता है। तो द बेस्ट टूल आई सजेस्ट टू यू इज कैनवा। ग्रेट फॉर डिजाइनिंग प्रोफेशनल लीड मैग्नेट्स। अगर आपको किसी भी तरह की डिजाइन तैयार करनी है लीड मैग्नेट के लिए, द बेस्ट टूल इज कैनवा, बिकॉज फ्री भी है, पैसा भी नहीं लगना है। ओके, सो द बेस्ट थिंग, यू आर स्टार्टिंग फेज, यू कैन यूज स्टार्टिंग, और जब आपको आगे और लगे तो आप इसमें प्रो वर्जन परचेज कर लो, ताकि और नए नए फीचर्स आपको मिले और एक्सपर्ट टाइप ऑफ डिजाइनिंग आप बना पाओ उसमें। नंबर 2, यू कैन यूज गूगल डॉक्स, बिकॉज जो ई बुक्स बनाओगे, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ ई बुक्स के लिए पीडीएफ उनको क्रिएट करना होगा, तो इसके आप गूगल डॉक का यूज कर सकते हो। देन फॉर ईमेल कनेक्शन, है ना, आप उनसे ईमेल से उनके टच में रहें, उनको नर्चर कर पाएं, इसके लिए यू कैन यूज मेलचिम्प टू ऑटोमेट ईमेल कलेक्शन आफ्टर द लीड मैग्नेट डाउनलोड। जैसे ही आपका क्लाइंट, जैसे आपका कस्टमर आपके द्वारा दी जाने वाली लीड मैग्नेट को डाउनलोड करता है, उसके बाद में उन तक बार बार पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हो, वहां पे मेलचिम्प सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब शुरुआती समय में मैंने अपने इस बिजनेस को लॉन्च किया हुआ था, तो मैंने ना एक ई बुक बनाई हुई थी, 7 हैबिट्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल्स। एंड दिस ई बुक, इट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी, बिकॉज इट हेल्प्ड मी टू बिल्ड माई ईमेल लिस्ट एंड प्रोवाइडेड वैल्यू टू माई ऑडियंस। बिकॉज इससे क्या हुआ कि मैंने काफ़ी सारे लोगों की एक तो हेल्प भी की, और जब लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया, इस ई बुक को डाउनलोड करने के लिए रजिस्टर किया, तो मुझे काफ़ी सारे लोगों का प्रॉपर डेटा मिला, जिससे रीच आउट करके वो मेरे आज भी एक बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, आज भी मेरे बहुत अच्छे वो मेंटीज मेरे बने हुए हैं। ओके, सो दिस इज द बेस्ट वे you can use. Okay, after this, the 4th step you can use is leverage digital ads to generate quality leads, because देखो डिजिटल जो एड्स होते हैं ना, दिस इज द बेस्ट वे एंड द फास्टेस्ट वे टू गेट लीड्स। देखो, अगर आप अपने बिजनेस में तेजी से सक्सेस चाहते हो, ओके, तो इफ यू वांट टू स्केल योर लीड जनरेशन क्विकली, आपको स्पीड चाहिए अगर, सो डिजिटल एड्स आर द मस्ट। बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपका एड जो है डायरेक्टली उन लोगों को दिख रहा होता है जो कि एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उसी प्रॉब्लम को वो सॉल्यूशन चाहते हैं। बट हाउ डू यू क्रिएट एड्स एंड दैट एक्चुअली कन्वर्ट? कैसे आप एक ऐसा ऐड तैयार करोगे जो कि वाकई में आपके लिए सही तरह के लीड्स को लेकर के आए और वो लीड्स आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बाय भी करें। सो ये कैसे क्रिएट होगा? सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ जो कि आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ एड, देयर आर 3 एलिमेंट। इन 3 एलिमेंट को आपको फोकस करना है शुरुआती दौर पे, जो कि आपके लिए ना बहुत ज़रूरी रहेगा। फर्स्टली यू कैन गिव अ हेडलाइन जहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, स्ट्रगलिंग टू फाइंड क्लाइंट्स फॉर योर ऑनलाइन सर्विस। फॉर एग्जांपल मैं के लिए मैंने लिया है, मान लीजिए एक ऐसा पर्सन है जो कि ये मैंने अपने लिए भी मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो मैं उसका एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, क्लाइंट्स को लाने के लिए। उनके बिजनेस में यदि उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, लीड्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरी एक हेडलाइन होगी, स्ट्रगलिंग टू फाइंड क्लाइंट्स फॉर योर ऑनलाइन सर्विस, डाउनलोड अवर फ्री गाइड। यहाँ पे मैंने उनकी अटेंशन को ग्रैब किया, यहाँ से मैंने उनकी अटेंशन को ग्रैब किया कि एक्चुअल में वो एक प्रॉब्लम का फेस कर रहे थे कि भाई मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो मैंने क्या बोला, डाउनलोड अवर फ्री गाइड, यहाँ से फ्री गाइड डाउनलोड करो। यहाँ पे मैंने टारगेटिंग पे क्या फोकस किया है, एंटरप्रेन्योर्स एंड कोचेस लुकिंग टू स्केल देयर बिजनेस ऑनलाइन। ऐसे लोग जो कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, मैंने उन लोगों पर फोकस किया। एंड नंबर 3, आपको अपने एड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी है वो है CTA, कॉल टू एक्शन, क्लियर कॉल टू एक्शन। मैंने क्या बोला, गेट योर फ्री गाइड नाउ। उसमें अर्जेंसी रखनी चाहिए कि नाउ, अभी करो, गेट योर फ्री गाइड नाउ। क्लियर? तो इस तरीके से आप यहाँ पे 3 चीज़ों का ध्यान रखोगे, हेडलाइन, आपको टारगेटिंग देखनी है और अपना एक पावरफुल कॉल टू एक्शन देना है। एंड क्यों ये काम करेगा, क्यों आपको लगे
कि यार ये वाकई में वर्क करता है। वाई दिस वर्क्स? बिकॉज दिस एड स्पीक्स डायरेक्टली टू द पेन पॉइंट्स ऑफ अ टारगेट ऑडियंस। जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस थी उनके पेन पॉइंट से ये बात कर रहा है। क्लियर? जैसे एक पर्सन है जो कि अपने बिजनेस में लीड्स लाना चाहता है और अभी उसकी ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, तो ये जो ऐड है ना डायरेक्टली बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम को हिट कर रहा है। क्लियर? तो द CTA ऑफर समथिंग वैल्यूबल। जो आप CTA दे रहे हो, जो कॉल टू एक्शन दे रहे हो, CTA कॉल टू एक्शन जो आप दे रहे हो मार्केट में, वो ऐसा लगना चाहिए कि यार यहाँ पे कुछ वैल्यूबल है, जिसके लिए वो लोग का मन करे कि हाँ भाई चलो मैं अभी साइन अप करता हूँ और जो वैल्यू मुझे मिल रही है मैं इसको रिसीव करता हूँ। क्लियर? सो मेकिंग इट हार्ड टू इग्नोर। ऐसा बनाओ कि सामने वाले को मुश्किल हो जाए मना करना, यार ये चीज़ तो मैं नहीं छोड़ सकता। क्लियर? ओके, सो दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन क्रिएट डिजिटल एड्स। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है जिससे आप अपने डिजिटल एड्स बना सकते हो। ओके, द नेक्स्ट थिंग यू कैन यूज़ टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड इज़ यूजिंग सोशल मीडिया फॉर लीड जनरेशन, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ अ गोल्ड माइन। बहुत गहरी बात बोली मैंने। सोशल मीडिया इज़ अ गोल्ड माइन, मतलब सोने की खदान है ये। अगर आप इसको सही तरीके से इफेक्टिवली अगर आप इसका यूज़ समझ लो तो ये किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। ओके, एंड कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको प्रेफर करना चाहिए इफ़ यू वांट टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स? इफ़ योर बिजनेस इज़ B2B, बिजनेस टू बिजनेस अगर आपका वर्क है, लाइक जैसे मान लीजिए आप क्या प्रोवाइड करते हो, मान लीजिए आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या मान लीजिए आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस करते हो, तो यहाँ पे आप बिज़नेस टू बिज़नेस वर्क कर रहे हो। आपका बिज़नेस और सामने वाला जो पर्सन है उसका भी एक बिज़नेस है। क्लियर? तो यहाँ के वाले जो लोग हैं ना, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस देते हो, है ना, वेबसाइट की लैंडिंग पेज बिल्डिंग की अगर आप सर्विस देते हो, लैंडिंग पेज बनाने की सर्विस देते हो, तो ये किसको ज़रूरत होगी? किसी नॉर्मल पर्सन को इसकी ज़रूरत होगी या एक बिज़नेस ऑनर को ज़रूरत होगी? ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत किसी बिज़नेस ऑनर्स को होगी। क्लियर? तो ये It's 11:13 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.